सर अस्सलाम वालेकुम। सर स्टूडेंट्स बोल रहे हैं अलाउ करें। सर अस्सलाम वालेकुम। किसी और को मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज़। सर बाय मिनट। जी अस्सलाम वालेकुम। आप लोग को आवाज़ आ रही है? ये सर अस्सलाम वालेकुम। सर स्टूडेंट्स बोल के अलाउ करें, वो वेटिंग में थे। अच्छा, आप लोग को आवाज़ आ रही है? अलाउ तो किया हुआ है। ये सर आपकी आवाज़ आ रही है बट बहुत दूर से आ रही है, बहुत दूर से। अच्छा, अब ठीक आ रही है आवाज़? क्योंकि आगे डिफ़ॉल्ट स्पीकर और था माइक। अब अब सही आ रही है सर। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, लास्ट टाइम हमने काम शायद सर्च वाला किया था, मुझे जहाँ तक याद पड़ रही है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने ना फॉर्म वगैरह पे सर्च से ही काम किया था। ठीक है, फॉर्म वगैरह को काम उसमें भी कंटिन्यू किया जा सकता है, और आप कहते हैं तो एसपी डॉट नेट का दोनों लेके चलते हैं। ठीक है, साथ साथ तो जो चीज़ हमने लास्ट टाइम की थी फॉर्म के लिए, वही वेब के लिए काम करते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा, माइन्यूट सा, दो चार लाइनें ज़्यादा हो जाएंगी, इससे ज़्यादा और ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, सर क्या हमें दोनों पे काम करना है? जॉब हमें वहाँ पे भी दोनों जगह करवाएंगे? दोनों में से जिस मर्जी पे कर लें, कोई मसला नहीं है। सर ठीक है, हाँ जी, वालेकुम सलाम। अस्सी, ठीक है ठीक है, सही है सही है। लास्ट टाइम बात वहीं रोकी थी। ठीक है, मैं बता देता हूँ।
अगर हम वेब एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं तो हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट क्या रहेगा, क्या सूटेबल रहेगा कि हम किस पे काम करें? वेब एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू काम करें या यहाँ पे एएसपी डॉट नेट आता है, मैं भी आपको बताता हूँ हमारे लिए इसमें एएसपी डॉट नेट सीखी जाती है, मैं आपको बताता हूँ। चीज देख रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा तो ये मैं आता हूँ यहाँ वापस। ठीक है। अच्छा अब हमने क्या करना है, जो काम हमने किया था ना लास्ट टाइम, वो मैं कोड तो आपकी कॉपी कर लेता हूँ आपके सामने। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या क्या डिफरेंस आते हैं। तो मैं दोनों फॉर्म पे और वेब पे दोनों पे ही काम करूंगा, अपने दोनों के साथ देखते हैं। माइन्यूट सा डिफरेंस होगा जो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है। वो भी इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होगा कि आप लोग काम ना कर सके, आसान से डिफरेंस होगा, इतना मसला नहीं होगा। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो ये मैं सारा कोड यहाँ से आपके सामने कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। इसका कनेक्शन जो है यहाँ से लेके जितने भी बटन की चीजें हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लासेस के दरमियान जितना भी डाटा ये मैं कर लेता हूँ कॉपी। ठीक होगी बात। ठीक है, अभी हमने इसमें डॉट नेट पे काम शुरू करना है। तो ये वही काम है जो हमने, अब देखिए इसके कनेक्शन से लेके इसमें इंसर्ट अपडेट डिलीट और सर्च करने चारों काम किए थे। ये फॉर्म पे ये मैंने सारा कोड कॉपी कर लिया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फाइल पे आ जाते हैं, न्यू पे है, प्रोजेक्ट पे है। ठीक है, अब ये हम वेब पे आ जाएंगे। ठीक है, वेब पे ये इसमें डॉट नेट एप्लीकेशन है, ये एम्प्टी एप्लीकेशन, एम्प्टी एप्लीकेशन पे आ जाए। ठीक है, यहाँ नाम रखते हैं एम सी एस डॉट नेट, नहीं स्पेस तो नहीं है। सर सर ये आप ADO डॉट नेट नाम देते हैं तो सर यही नाम देना जरूरी है डॉट नेट के साथ या नहीं हम नहीं, कुछ भी कोई नेम भी दे नाम दे सकते दो, हैं? नहीं नहीं कोई नाम दे दो। ये तो मैंने अपने याद रखने के लिए कौन कौन सी अपलोड करनी होती है वो इसलिए रखा। ठीक है, अब ये हमारे पास एम्प्टी वेब एप्लीकेशन बन गई है। ठीक है, आपने पीएचपी पे कोई कोड रन करके एग्जीक्यूट करने की कोशिश की अभी तक, नहीं की या की है? नो सर अभी तक नहीं, पढ़ा है कल ही, अभी रन कुछ नहीं किया। अच्छा आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके हम ऐड करते हैं, याद रखिएगा। अब सबसे पहले मैंने ऐड वेब फॉर्म नहीं करना, क्योंकि इसको भी थोड़ा तरतीब से देखते हैं। ऐड आपने क्या करना है, न्यू आइटम ऐड करना है। ठीक है। अब इसमें ये मास्टर पेज है। ठीक है, आपने इन मास्टर पेज पे डिजाइनिंग करनी होती है, समझ आ गई बात की। लेकिन ये विजुअल स्टूडियो 2015 में ये होगा वेब फॉर्म यूजिंग मास्टर पेज होगा, इसका कोई नाम होगा, खाली मास्टर पेज नहीं है। ठीक है, तो उसे मास्टर पेज साथ लिखा होता है, वेब फॉर्म विद मास्टर पेज, ऐसा कोई नाम होगा। ठीक है, ये हमें पहले बनाना पड़ता है, इसे हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, विजुअल स्टूडियो 2015 में ये है वेब फॉर्म विद मास्टर पेजेस होगा, इस तरह कुछ है। ठीक है, डायरेक्ट सिर्फ मास्टर पेजेस नहीं होगा। ठीक है, अब आप ये देखिए कि हमारा मास्टर पेज आ गया है। ठीक है, ये है HTML और CSS है, फ्रंट एंड पे कुछ भी नहीं है, खाली है बिल्कुल। ठीक है, ये अब ये जो नीचे जो बटन आपको नजर आ रहे होंगे ना, ये नीचे डिजाइन और सोर्स है, दो चीजें। डिजाइन में ये चीज नजर आती है, सोर्स पे आपको ये HTML नजर आ जाती है। सारी कोडिंग वही है, दो टैग्स के अलावा।
देखिए अब आपने ये हेड पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, उसके लिए टाइटल है, टाइटल पढ़ा होगा, यहाँ हेड क्लोज हो रहा है, पढ़ा होगा। ASP.NET ये जो कंटेंट प्लेस होल्डर, ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको बताता हूँ, यही नई चीज़ है वेब फॉर्म में, यही चीज़ है ये main। ठीक है, बाकी देखिए आपका हेड का टैग वैसे ही है, HTML का भी वैसे ही है। ठीक है, अब आप चेक करिए, बॉडी है, बॉडी के अंदर आप फॉर्म बनाते हैं, बिल्कुल फॉर्म बनाते हैं, ये भी वैसा ही है, लेकिन रन एट सर्वर नहीं होता। ठीक है, दो फॉर्म, दो टैग्स दिए होंगे, डिव भी आपने देखे होंगे। ठीक है, या बॉडी क्लोज और एक टेबल। अब यहाँ भी ASP.NET कॉन्टेक्ट प्लेस होल्डर है, दो तीन चीजें नहीं है इसके अंदर। तो याद रखिएगा, ASP.NEट कंटेंट प्लेस होल्डर जो होते हैं ना, इनके अंदर चाइल्ड फॉर्म आके इनके अंदर ओपन होते हैं। ठीक है, चाइल्ड फॉर्म का हेडर इसके अंदर आके ओपन होगा यहाँ, और चाइल्ड जो आप फॉर्म बनाएंगे यूजिंग मास्टर पेजेस करके, वो यहाँ इसके अंदर यहाँ ओपन होते हैं इस जगह पे। ठीक है, इन इन जगह पे क्या होंगे, चाइल्ड फॉर्म की चीजें ओपन, हेडर वाली चीजें तो हेडर के सेक्शन में ओपन होंगी, और अगर चाइल्ड वाली हैं तो चाइल्ड वाली चीजें आपके पास आएंगी, आएंगी। नहीं आ रही मुझे आपकी आवाज? सर अभी भी नहीं आ रही। जी जी, आप आइए। अच्छा सर, मैं पूछ रही थी कि डिजाइन वाली जगह पे हमारी आउटपुट होती है और सोर्स में तो हमारा कोड ही होता है ना, तो यहाँ पे डिजाइन वाली जगह आउटपुट डिजाइन होगी। में डिजाइन नजर आएगा, डिजाइन कैसे आपने बनाना है? जो जो हम कोड लिखेंगे उसका डिजाइन नजर आएगा ना, जी जी, इसका डिजाइन नजर आएगा, तो और आउटपुट ही सोर्स के होता है आपको सर। लिखेंगे। ठीक है, अब आप ये देखिए, ASP.NET कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ जो चीज जो मैंने अभी हाईलाइट किया, यहाँ वेब पेज जो चाइल्ड इसका होगा, उसकी बॉडी यहाँ के ओपन होगी और उसका हेड यहाँ के ओपन होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है कंटेंट प्लेस होल्डर का। कंटेंट प्लेस होल्डर एक बॉक्स की तरह है, जिसके अंदर क्या आपकी चीजें यहाँ के चीजें ओपन होंगी, कौन सी, चाइल्ड की चीजें आके यहाँ के रेंडर होंगी। ठीक होगी बात, ये आपने याद रखना है। तो कंटेंट प्लेस होल्डर इंपॉर्टेंट चीज होती है। रन एट सर्वर का मतलब यह है कि अब आम कंट्रोल है, ये ऐसा कंट्रोल है जो IIS पे एग्जीक्यूट होगा, सर्वर पे जाके एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, दो बातें होगी। तीसरी बात, ये डॉक टाइप है, ये स्टैंडर्ड है लिखने के लिए ना। ठीक है, HTML शुरू करने के लिए स्टैंडर्ड है, ये हेडिंग। ठीक होगी बात, तो इसका कोई लेना देना, लेकिन डिलीट नहीं करना आपने। और ऊपर सबसे ऊपर जो है ना, ये डायरेक्टिव कहलाता है, C# डायरेक्टिव कहलाता है। इसमें क्या है, आप देखें, जब भी आप C# लिखेंगे HTML के अंदर, तो आपने कैसे शुरू करनी होती है, परसेंटेज साइन के साथ, एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट होती है, और परसेंटेज साइन के साथ आप क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखें, यहाँ देखें, मास्टर पेज लैंग्वेज क्या है, C# है। ऑटो इवेंट वायर अप, इवेंट खुद चलेंगे, चलने दें, नो प्रॉब्लम। कोड भी एंड फाइल कौन सी होगी, इसके अंदर एक और फाइल पड़ी है, site1.master.cs के नाम से। ठीक है, इनहेरिट किसे कर रही है, इसे इनहेरिट कर रही है, जो आपने मेन क्लास में है उसमें आएगी। ठीक बात है। अब ये फाइल्स हैं कहाँ, आप ये site1.master पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर में ट्राइंगल पे क्लिक करें, ये देखें site1.master.cs ये पड़ी हुई है, जो कि यहाँ है, कोड भी एंड फाइल। ठीक है, तो ये इनहेरिट कर रही है Site1 को, और Site1 के अंदर पेजेस ही पड़े हुए हैं, वो पेजेस को इनहेरिट कर रहे हैं। तो आप देखिएगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की तरफ जा रहे हैं। तो राइट क्लिक करके आप व्यू कोड करें, जिसको व्यू कोड, इनहेरिट यानी कि ये इसकी पेरेंट है, MCS3A। सॉरी, सर ये जिसको इनहेरिट करी तो वो उसके पेरेंट है ना, जो MCS3A जो आपने बनाया है, इसका मतलब है। जी जी बिल्कुल, ये इनहेरिट कर रहा है MCS3 को नहीं, उसके अंदर Site1 है, उसको इनहेरिट कर रहा है। डॉट का मतलब होता है इसके अंदर ये चीज मौजूद है। आप देखिए, MCS3 ये वेब फॉर्म, ये प्रोजेक्ट का नाम है, इसके अंदर Site1 है, इसको इनहेरिट कर रहा है ये। अब आप में कोड में हो ना, देखिए, इसको Site1 को इनहेरिट कर रहा है, और Site1 किसको इनहेरिट कर रहा है, मास्टर पेज को इनहेरिट कर रहा है। देखिए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बन गई है। समझ आई बात की? तो ठीक है सर बात, पेरेंट कौन है, MCS3 है? नहीं नहीं, मास्टर पेज, ये पेरेंट है, Site1 की पेरेंट है ना। और यहाँ देखिए Site1 इनहेरिट की जा रही है, किस कौन इनहेरिट कर रहा है, Site1.master। इसको फिलहाल साथ साथ देखते जाते हैं। ठीक है, जो जो चेंजेस आती हैं, तो आपने इन लाइनों को छेड़ना नहीं होता, ये जितनी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ लाइन, आपने इन्हें बिल्कुल नहीं छेड़ना, ये नहीं छेड़नी लाइन। ठीक है,
ये लाइन आपने नहीं छेड़नी, ये लाइन आपने जो काम करना है इसके अंदर करना है, इनके अंदर, यहाँ और यहाँ आपने काम करना है, बाकी आपने कोई काम नहीं करना आपने। ठीक होगी बात? सही है। इनके अलावा आपने काम, इन दो की जगह आपने अलावा कहीं भी काम नहीं करना मास्टर पेज के अंदर। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इज मास्टर पेज। ठीक है, मास्टर पेज का मतलब ये होता है कि ये बड़ा पेरेंट है, बाकी जितने भी आप बनाएंगे ना पेजेस यूजिंग मास्टर पेज करते हुए, तो उनके जितने भी कंटेंट हैं बॉडी के इधर ओपन होंगे और हेड के कंटेंट सारे यहाँ ओपन होंगे। अब देखिए मैंने लिखा है दिस इज मास्टर पेज, ठीक है। अब यहाँ मैं डिजाइन में आता हूँ, देखिए आपको यहाँ नजर लिखा हुआ आ रहा होगा दिस इज मास्टर पेज, और मैंने लिखा किसके अंदर है, कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर लिखा है, बॉडी वाले में। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस चीज का ख्याल रखना है। ठीक होगी बात? अच्छा, अब जरा हम एक काम करते हैं। अब मैंने दिस इज मास्टर पेज लिख दिया, अगर आप इमेज डालना चाहते हैं इमेज डाल दें, नो प्रॉब्लम, कोई इससे फर्क नहीं होगा। हमने काम क्या करना है, यहाँ पर अगेन राइट क्लिक करें, ऐड आपने क्या करना है, न्यू आइटम, न्यू आइटम में आ जाएंगे। अब मैं वेब फॉर्म यूजिंग मास्टर पेज ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, इसे ऐड करें। जब ये आप ऐड करेंगे तो आपसे पूछेगा सिलेक्ट अ मास्टर पेज, देखिए आपसे पूछ रहा होगा। ठीक है, जब आप करेंगे सिलेक्ट अ मास्टर पेज, ये वाला, ठीक है, सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब ये जो डिजाइनिंग होगी ना मास्टर पेज की, इसके ऊपर अप्लाई हुई हुई होगी, देखिए कैसे, हालांकि आपको यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ये वेब फॉर्म वन ही है ना जो मैंने भी बनाया यूजिंग मास्टर पेज। राइट क्लिक करें इस पे, व्यू इन ब्राउजर कर लें, जो जो काम मास्टर पेज पे हुआ होगा वो उस पर आपको विजिबल हो जाएगा। तो डिजाइनिंग सारी आपने किस पे करनी है, मास्टर पेज पे करनी है। अब देखिए इस पे मैंने एक टेक्स्ट लिखा था, वो यहाँ विजिबल हो जाएगा। क्यों विजिबल नहीं हुआ? अच्छा सॉरी, एक मिनट, मास्टर पेज लिखा हुआ ना, यहाँ भी तो लिखना चाहिए। ठीक है, हाँ अब आप ये देखें, ये वो दो कंटेंट प्लेस होल्डर है। ठीक है, कंटेंट प्लेस होल्डर 2 है और ये कंटेंट प्लेस होल्डर 1 है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप इनकी आईडीज देखिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने लिखा नहीं है, मैंने आईडी से रेफरेंस दिया, इस वजह से प्रिंट होके नहीं है। अब देखिए ये है कंटेंट। ठीक है, इसमें हमने प्रॉपर्टी यूज किया कंटेंट प्लेस होल्डर आईडी, जो हम यूज कर रहे हैं वो हेड है, और इधर हम क्या यूज कर रहे हैं, कंटेंट प्लेस होल्डर आईडी क्या है, कंटेंट प्लेस होल्डर 1। याद रखिएगा। ठीक है, आईडी क्या है, यहाँ हेड है, और यहाँ आईडी क्या है, कंटेंट प्लेस होल्डर 1। अब मैं आता हूँ मास्टर पेज के अंदर, इसके सोर्स के ऊपर, इसकी आईडी क्या है, हेड ही है। तो वो जो अपनी चीजें यहाँ उठा के भेजेगा, हेड हेड के साथ जब मैच हो जाएगा ना आईडी, तो यहाँ भेजेगा। और दूसरा मैंने क्या कहा था, कंटेंट प्लेस होल्डर 1 है, तो वो जो अपनी चीजें हैं वो उठा के यहाँ भेजेगा। ठीक है, तो हमने कोडिंग वहां करनी है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ, हेड में चीजें नजर नहीं आती, दिस इज हेड पोर्शन कह देते हैं। ठीक है, ये कंटेंट प्लेस होल्डर 1 है, ये मास्टर पेज में जहां कंटेंट प्लेस होल्डर 1 है वहां जाके चीजें अप्लाई करेगा। ये देखिए 1 है, यहाँ पे अप्लाई होंगी इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आई एम इन चाइल्ड फॉर्म, आई एम इन चाइल्ड फॉर्म। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो चीजें इसके अंदर लिखी हुई है ना, ये वाला सारा कंटेंट प्लेस होल्डर उठेगा और जाके मैप कहाँ करेगा, यहाँ। क्यों? क्योंकि दोनों की आईडी सेम है, आईडी कंटेंट प्लेस होल्डर यहाँ 1 है और यहाँ भी कंटेंट प्लेस होल्डर 1 है, तो इसकी जो चीजें वहां जाके रिप्लेस हो जाएंगी। अब आपने क्या करना है, राइट क्लिक करें, यहाँ व्यू इन ब्राउजर कर लें। तो ये इन्वायरमेंट टोटल एएसपी डॉट नेट का ये इन्वायरमेंट है, बस इससे ज्यादा इन्वायरमेंट नहीं, बाकी कोडिंग सी शार्प की होगी। डिजाइनिंग के लिए हम काम यूं करते हैं कि मैं प्रॉपर डिजाइन आपके सामने बनाऊंगा भी, ये तो अभी आपको थोड़ी बेसिक्स ही बताइए। तो मास्टर पेज किस लिए यूज होता है, कॉमन डिजाइन सब पेजेस पे अप्लाई करने के लिए। ऐसे करते हैं रिफ्रेश, ये देखिए दिस इज हेड पोर्शन आ गया और दिस इज चाइल्ड पोर्शन आ गया। हेड में चीजें हेड की ओपन होगी, चाइल्ड में चाइल्ड की ओपन होगी। ठीक है, अब इनके ऊपर आप जो डिजाइनिंग अप्लाई करना चाहते हैं वो डिजाइन अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसे करता हूं मैं खत्म, यहाँ हम आते हैं, HTML के टैग है, यहाँ मैं वूमन HTML के टैग यूज करते हैं, HTML का टेबल अप्लाई कर दिया है। ठीक है, टेबल तो बहुत बड़ा हो गया, चलें ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ लेट्स सपोज
कंट्रोल Z क्यों नहीं हो रहा? चले, नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब इन चाइल्ड फॉर्म को मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, यहाँ टेबल ड्रैग ड्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, टेबल ड्रैग ड्रॉप कर लिया। यहाँ टेबल के ऊपर आप जो चीजें अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल इमेजेस, अगर आपके पास, मेरे पास अभी इमेजेस पड़े हुए नहीं है तो मैं इमेजेस ही डाल देता। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ नेम आ जाता है। ठीक है, पहला ये TD है। ठीक है, दूसरे TD में टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, इस TD में TR है, इसमें फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं एड्रेस आ जाएगा इस तरह। ठीक है, अब हम काम इस पे कर रहे हैं। ठीक है, काम हम किस पे कर रहे हैं, वेब फॉर्म 1 पे, लेकिन विजिबल जो होगा वो site1.master की चीजें भी साथ आपके क्या हो जाएंगी, विजिबल होती जाएंगी। ये आपको याद रखना है, और चीजें इसमें ऐसे ही होती हैं। ठीक है, अब यहाँ फॉर्म का मैंने वो एड्रेस और नेम दिया था, वो यहाँ आ जाता है। अब मैं क्या काम करता हूँ, वेब फॉर्म, ये जो site1.master यहाँ आ जाता हूँ। यहाँ मेरे पास देखता हूँ कोई डिजाइन पड़ा हुआ है। ये प्रोजेक्ट है, ऑनलाइन एग्जाम है। डिजाइन की फाइल इस पर तो नहीं पड़ी हुई, इसमें चेक करता हूँ। डिजाइन वाली फाइल पड़ी तो मैं डिजाइन करता हूँ, आपको विजिबल हो ताकि आइडिया हो जाए कि हम काम कैसे करते हैं। ठीक है, ये चीजें यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। नहीं, ये लॉगिन है ना, लॉगिन कंट्रोल पड़े होंगे इसमें। मेरे पास वैसे पड़ा हो तो था एक ऐसा जिसमें मौजूद हो डिजाइन का फोल्डर, हमेशा पड़ा होता था, पता नहीं भी है या नहीं है, हमें देखना पड़ेगा। सर ये सारी चीजें हम लोग वेब में भी करते हैं, तो फिर C# में करने का इनका बेसिक पर्पस क्या है? कि मतलब हम लोग वेब में ये सारे डिटेल्स में पढ़ते हैं, कोडिंग पे सारे खुद करते हैं, C# में ये हमें मतलब डिफाइंड हुए हुए कोड मिल रहे हैं, तो इनका क्या पर्पस है वेब को C# में करने का? एप्लीकेशन डेवलपमेंट। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना प्लेटफॉर्म दिया है ना, PHP ओपन सोर्स है, जैसे जावा वाले ने भी वेब का दिया हुआ है जिसे JSP पेजेस कहते हैं। तो सिर्फ वेब में सिर्फ हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं, एक्चुअल में जो हमारी प्रैक्टिकल काम होता है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट वगैरह, वो सारी C# में होती है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अभी मेरे पास ना कोई ऐसा डिज़ाइन बना पड़ा नहीं है जिसे मैं दिखा सकूँ अभी हो जाए, क्योंकि सारों ने अपने अपने कंट्रोल बना के डाले। कंट्रोल एक मिनट है, शायद होता है कोई पड़ा ही हो यहाँ। एक मिनट है, शायद यहाँ कुछ पड़ा हुआ था, मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें टाइम पे मुझे पता नहीं था कि ये बतानी पड़नी है, तो मैं देख लेता। जियो पोर्टल के नाम से आगे VP है, सेवन ट्रैवलर टूर के नाम से ये आप चीज़ें पड़ी हैं। सर, तो एक बात यहाँ पे बोलो। राइज होती है ना कि जैसे अब हमें कहा जाता है कि अगर हम कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन ही बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कि ये पहले से हुआ हुआ है, आप इसमें क्या कर रहे हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, हर किसी ने, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, इसी तरह और ने अपना, हर कोई अपना अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, तो ऐसे हम भी कर सकते हैं कि हम अपना एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप उसको यूज करें। तो ये चीज भी तो हो सकती है। ये चीज़ हो सकती है, लेकिन इसका एक डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ। Yes, अच्छा, ऐसा करता हूँ ना, ये जो प्रोजेक्ट है ये इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ट्रैवल एंड टूर वाला किधर गया, ये टूर मैनेजमेंट सिस्टम सोर्स, ये वाला है। सर, बिकॉज अब आप देखें कि अब वेबसाइट बनाने का एक तो हम लोग इस तरह बनाते हैं, ठीक है, इतनी मेहनत करके, और एक वो है, अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा सॉफ्टवेयर का, उसके थ्रू हमारे पास फौरन से वेबसाइट बन जाती है। तो फिर हम कहें कि बाकी सब हम क्यों यूज करें, हमारे पास जब इतने वो सॉफ्टवेयर है कि जिससे हम फौरन से वेबसाइट बना लेते हैं। तो सर ये भी तो होता है ना, तो असल में पता है बात क्या चीज़, देखा जाता है कि काम हो क्या रहा है। आप वो चाहे C++ को यूज करके कर ले, चाहे C# को यूज करें, देखते लोग सारे मोहम्मद ज्यादातर काम है। ठीक है, ये चीज होती है। सर उन्हें तो आउटपुट से गर्ज होती है, चाहे वो हम सॉफ्टवेयर से बना के दें या खुद मेहनत करके दें, तो फिर खुद मेहनत करने की क्या जरूरत है? ये भी तो है।
यही बात है। अभी विजुअल स्टूडियो ओपन नहीं कर रहा, तो जूम पे काम करना शुरू कर रहा और काम बीच में होते ही नहीं होते। हालांकि होते हैं। चलें, जब तक वो दूसरा ऑफर होता है बाकी बातें आपको बताता हूँ, ठीक है। फिलहाल हम वेब फॉर्म 2 ऐड करते हैं नया, उस पर काम करते हैं। ऐड न्यू आइटम, ठीक है। टाइप तो नजर आया ना, ठीक है। ये वेब फॉर्म आ गया, ये सिंपल वेब फॉर्म है, वेब फॉर्म यूजिंग मास्टर पेज, ये सिंपल वेब फॉर्म है। इसे मैं कर लेता हूँ ऐड, ठीक है। डिजाइनिंग वाली बात चलें, अभी है टाइम, थोड़ा देख लेते हैं। अब मैं आता हूँ डिजाइन पे, ठीक है। अब डेफिनेटली अगर मैंने मास्टर पेज पे डिजाइन किया हुआ तो इस पे नजर आ जाएगा, ठीक है। वो भी आपको बताइए क्या प्रॉब्लम कर रहा है। फॉर्म ये तो मैं कुछ और कर रहा हूँ, हो तो कुछ और है, ठीक है। ये वेब फॉर्म आ गया, यहाँ टेबल आते हैं, यहाँ मैंने टेबल ड्रैग ड्रॉप कर लिया, ठीक है। तो इसके जरा डिजाइन पे जाके चीजें सेटल कर लेते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं नेम, ठीक है। यहाँ लेट्स सपोज एड्रेस था, और तीसरी हमारे पास चीज जेंडर के पॉइंटर से, यही बात थी। यहाँ हमने क्या यूज किया था, अब यहाँ भी उसी तरह यूज होंगे कंट्रोल सारे, ठीक है। इसमें मैंने सिर्फ टेबल से यूज कर लिया, आपको आइडिया होगा कि ब्राउजर पे चीजें सही मैनेज नहीं होती, इसलिए मैंने टेबल यूज किया, ठीक है। यहाँ हम डाल देते हैं बटन, ठीक है। यहाँ हम डाल देते हैं लेबल, वो सॉरी टेक्स्ट बॉक्सेस, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ आ गया, एड्रेस के लिए भी टेक्स्ट बॉक्स आ गया, और जेंडर के लिए हमारे पास रेडियो बटन आ जाएंगे। किधर के रेडियो बटन, ये, ठीक है। इससे हम ये देख लेंगे तो इस पर डिफरेंस कितना आ रहा है। इसका नाम मैंने रखा था TXT, इससे उससे ही नाम रखा था, आपने पहले रखा था, ठीक है। कहता हूँ TXT नेम था, इसका TXT एड्रेस था। देखते हैं चेंजिंग क्या क्या आती है, आपको ये बताने का मकसद है। बाकी का दूसरा विजुअल स्टूडियो अभी नहीं ओपन करने दे रहा, वो देख लेते हैं ऐसे क्यों। इसका टेक्स्ट आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मेल है, इसका टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। फीमेल आ गया, इसका मैं शायद मैंने नाम रखा था आर बटन के नाम से, रेडियो के लिए आर ही रखा था। सर इसकी 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है आपके पास। वो जितने मर्जी आप बना लिया, वो कम ज्यादा कर सकते हैं, वो बताता हूँ आपको। और सिर्फ मिड वाले की जो है बिट ज्यादा है, साइड साइड वालों की कम है। वो करना है मुझे, बिल्कुल बात सही है आपकी, ठीक है। अभी मैं डिजाइन पे गौर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कोडिंग पे गौर कर रहा हूँ, ठीक है। आप टैब दबाते जाए ना तो ये ज्यादा होते जाएंगे, और ये आप जाके अगर कम करना चाहते हैं ना, सोर्स से यहाँ से जाके ये सब एक कॉलम डिलीट कर दें, ठीक है। ये कॉलम डिलीट कर दिया, ठीक है। ये कॉलम डिलीट कर दिया है, ये रो एक्स्ट्रा थी, हाँ ये भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये रो एक्स्ट्रा थी, ये डिलीट हो गई है। यहाँ बटन आ गया। बाकी आप TD डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट किया जा सकता है, ये TD है, इसे डिलीट करते हैं। सर यहाँ पे वो जैसे हमारे पास कॉन्सेप्ट है कॉल स्पैन और रो स्पैन का, तो उसके लिए हमें वो कोड लिखना पड़ता है, या फिर यहाँ पे बस डिलीट कर दी कॉलम तो हमारे पास कॉल स्पैन रो स्पैन होगा। करना चाहे कर सकते हैं, वो भी करना चाहें तो कर सकते हैं। सर ऐसे जैसे आप डिलीट करें तो ऐसे भी हो सकता है। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये TD भी डिलीट करना पड़ेगा मुझे। अच्छा, डिज़ाइन पे आके ना आप यहाँ जो बटन है TD है यहाँ मौजूद, तो मैंने गलत जगह बटन डाला है, तो ये TD भी हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं डिज़ाइन पे, ठीक हो गया। यहाँ आते हैं, यहाँ बटन ड्रैग ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे फॉर्म 1 सर ओपन कर लिया है, पहले हम फॉर्म 2 पे काम करते अकाउंट पे करता है, तो बस हो गया। डिज़ाइन मैंने क्लिक किया तो दूसरे फॉर्म पे चला गया, तो ये आ गया। तो यहाँ बटन डाल लेते हैं, ठीक है। चारों बटन डाल लेते हैं, ठीक है। बटन 1, बटन 2, बटन 3, बटन 4, ठीक है। डिजाइनिंग फिलहाल मैं जानबूझ के नहीं कर रहा, सिर्फ एक टेबल में रखेंगे ताकि चीजें थोड़े सीक्वेंस में, ठीक है। बाकी डिजाइनिंग मैं आपको चलिए बताता हूँ, अगर थोड़ा टाइम मिला इसके बाद तो डिजाइनिंग बता देता हूँ। इस पे क्लिक किए, क्या देखिए वही इवेंट बना सेम, सिर्फ वहां सर क्या एक था, बात डिजाइन का आप लोड नाम। था, यहाँ पेज लोड है, और वहाँ सर एक कॉन्स्ट्रक्टर बात, था, यहाँ कॉन्स्ट्रक्टर, ये सिर्फ ये डिफरेंस है, बोले। सर डिजाइनिंग करने के लिए वहां पे हम HTML में डिजाइनिंग या डेकोरेशन, अगर आपका यही मतलब है तो आप मुझे
बता दीजिएगा ये कुछ मतलब है, तो फिर कि वहाँ सीएसएस हम यूज करते थे उसको डिजाइन करने के लिए, तो यहाँ पे भी सीएसएस अप्लाई होगी, क्या करना पड़ेगा, ये कुछ डिफरेंट होगा डिजाइन बिल्कुल में वही तो? होगी, बिल्कुल वही होगी, मैं आपके सामने भी करता अभी। यस तो ये सर। मैंने चारों इवेंट बना लिए, ठीक है। वो जो कोड कॉपी पेस्ट किया था, पता नहीं अब है या नहीं है मेरे पास, मेरे ख्याल से नहीं होगा क्योंकि काफी से मैंने, अच्छा मौजूद है, ठीक है, ये मैंने वैसे ही नीचे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, सीक्वल कनेक्शन उठाओ यहाँ से, एक एक करके सेटल करते जाते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कौन कौन सी चीज हमने कैसे की थी। सीक्वल कनेक्शन यहाँ ही आया था, यस सर। ठीक है। अच्छा, इसमें कंस्ट्रक्टर नहीं होता, ये चीज डिलीट होगी। ये बटन वन क्लिक है इंसर्ट के लिए, तो ये हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ये कट कर लिया। ये बटन वन क्लिक के पीछे जाके यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, पहला इंसर्ट हुआ था यहाँ लिख देते हैं, ठीक होगी बात। अच्छा, दूसरा अपडेट के लिए था, ये चीज ऐसे कट करते हैं, क्या, और दूसरे बटन के पीछे जाके रख लिख देते हैं बटन टू, ये हमारा बना हुआ है, इसका इवेंट ये बना हुआ है, यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर बटन डिलीट को हम थ्री का नाम दे देते हैं, ये यहाँ से कट कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से इवेंट यहाँ से डिलीट कर दूंगा, ठीक है, वो इवेंट थ्री में डिलीट वाला आ गया। और फोर में हमारे पास क्या आ जाएगा, सर्च वाला। सर्च में हमने क्या लिखा है, डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ आ गया सर्च का बटन कॉल, ठीक है। अब एक हमने एक्स्ट्रा फंक्शन बनाया हुआ था, अभी नहीं करते डिलीट, ये जो चीज़ें वाइड वाली, ठीक है। कोई डिफरेंस है अभी तक, कोई डिफरेंस नहीं है ना, सिर्फ ये जो फंक्शन है ये मैंने क्लास के अंदर लिखना है, क्लास के बाहर है अभी, ठीक है। इसको जरा स्टार्ट में ही लिख देते हैं। तो ये हमारी क्लास है, ये क्लास के फंक्शन, तो यहाँ डिस्प्ले का फंक्शन लिख देता हूँ, ठीक है। बाकी फॉर्म लोड इसमें नहीं होता, ठीक है, पेज लोड होता है, ये कट यहाँ से करके पेज लोड में लिख देता हूँ। वही कॉन्सेप्ट है, पेज लोड पहले रन होता है, उससे पहले कॉन्स्ट्रक्टर, ठीक है, इसमें कॉन्स्ट्रक्टर सिर्फ नहीं होता, पेज लोड यहाँ आ गया। और लिंक्ड बटन का था, वो लिंक बटन को छोड़ें, लिंक बटन फिलहाल हमने वैसे ही, उन्होंने पूछा था किसी ने सवाल, तो वो चीज़ें साथ साथ अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो बाकी कर दे डिलीट, ठीक है। और कुछ हमारे पास है नहीं क्योंकि वो डेस्कटॉप की चीज़ें हैं, वो वेब की नहीं है, ठीक है। की बात, ये सारी वही बातें। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रहे हैं, सीक्वल कनेक्शन पे आ रहा है, सीक्वल कमांड, डाटा टेबल, डाटा अडाप्टर पे आ रहा है, वो मैं यहाँ से कर देता हूँ, यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करूंगा तो आधे यार तो वैसे ही गायब हो जाएंगे, ठीक है। ठीक होगी बात, आधे यार गायब हो गए। अब यार कहाँ कहाँ रह गए, आपने यहाँ एक और हेडर फाइल भी डालनी है, नेम स्पेस यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा, ये दो डालनी थी, इसमें ये दो डालनी थी ताकि डाटा टेबल भी आ जाए, ये चीजें भी दूर होगी। क्या बचा, मैसेज बॉक्स पे एरर आ रहा है ना अब, या रेडियो बटन का जो नाम मैंने रखा था, नाम मैंने आर बटन शायद रख दिया यहाँ, और नाम यहाँ, ग्रिड भी आपने ऐड किया तो उसमें भी एरर आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, तो यहाँ मैंने रेडियो बटन का नाम मैंने क्या दिया, चले नाम यही जाने देते हैं, ठीक है। रेडियो फीमेल है, दूसरा रेडियो मेल के नाम से, ठीक है, नाम जो इसे कर रहे हैं कॉपी, वन को करना क्लोज, घंटे से जो है मेरा इस पे नजर पड़ी हुई है और मेरी चीजें खराब कर रहे, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं रेडियो, क्योंकि शायद मैंने इसका सेट हटा देते हैं, मेल का तो एम कैपिटल कर देते हैं, ठीक है, और फीमेल का तो सिर्फ एक नाम मैंने ये रखे हुए थे, ये फीमेल, इस पे भी यार दूर हो गया, ठीक है। रह गया प्रॉब्लम मैसेज बॉक्स पे, ठीक है, तो ग्रिड व्यू भी होगा, सॉरी हाँ ग्रिड व्यू मैंने डाला हुआ किसी में, ग्रिड व्यू मैंने कहाँ डाला हुआ ये, हाँ बिल्कुल ग्रिड व्यू में। अब मैसेज यहाँ मैसेज बॉक्स नहीं होता, यहाँ लेबल आता है, लेबल भी हम चीजें शो करते हैं, तो यहाँ जाते हैं, यहाँ आ जाएगा हमारा लेबल, ठीक है। इसको इसका टेक्स्ट खाली कर दो ताकि विजिबल ना हो, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, लेबल वन, ऐसे कर लेता हूँ कॉपी। अब जहाँ जहाँ मैसेज बॉक्स है, अब मुझे क्या शो करना पड़ेगा, लेबल, तो यहाँ क्या करते हैं, एडिट में जाते हैं, एडिट में जाते हैं, यहाँ हमारे पास होता था फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है।
क्विक फाइंड एंड रिप्लेस क्या करते हैं, क्विक फाइंड क्विक रिप्लेस में चले गया, फाइंड व्हाट मैसेज बॉक्स क्यों करे, और रिप्लेस किसके साथ करे, लेबल वन के साथ रिप्लेस कर दे, रिप्लेस ऑल करता है। 6 ऐसी अप्लाई होगी। तो लेबल वन डॉट शो नहीं था, लेबल वन डॉट टेक्स्ट है, ठीक है, तो डॉट टेक्स्ट कर देते हैं। आपको आवाज आ रही है ना, स्क्रीन ये मैंने शेयर कर दी है, ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है। आप लोग को आवाज आ रही है? ये सर आ रही है। अब ये लेबल वन डॉट टेक्स्ट को हम ये क्या करते हैं, वो उसी तरह सेट करते थे, लेबल वन, ठीक है, मुझे ऐसे कि आगे का जाके एंट्री करूँ, इस पे एक ही दफा देख लेते हैं, ठीक है। लेबल वन डॉट टेक्स्ट उसी तरह था हमारे पास, इक्वल टू आ जाएगा, रिकॉर्ड ये नॉट अपडेटेड था, तो नॉट अपडेटेड आएगा। ये क्लोज हो गया, ये ये क्लोज हो गया, ठीक है। लेवल डॉट टेक्स्ट से इक्वल टू यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से ब्रैकेट आपकी खत्म हो जाएगी। डॉट टेक्स्ट जिसे हम लिखते थे ना, वो उसी तरह लिखते थे, ठीक है। मैसेज बॉक्स में ऐसा लिखा जाता था, इस तरह यहाँ आ जाते हैं, लेबल डॉट शो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैसेज बॉक्स डॉट शो होता है, लेबल डॉट टेक्स्ट होता है, डॉट टेक्स्ट होता है, इक्वल टू यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक होगी बात। इस तरह यहाँ आ जाएगा, डॉट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है, सारे कॉपी करके, वो असल में ये चीज़ चाहिए तो ये साथ ये भी करना पड़ेगा, ठीक है। लेबल डॉट टेक्स्ट आएगा, इक्वल टू दिस आएगा, लेबल डॉट टेक्स्ट आएगा, इक्वल टू दिस आएगा, तो ये भी आ गया। अच्छा, अब रह गया डाटा ग्रिड व्यू वन, इसे इसका नाम करते हो कॉपी। अब यहाँ डाटा ग्रिड व्यू नहीं होगा, ठीक है, यहाँ एक और बना लेते हैं, उसका डाटा में आएगा सिर्फ ग्रिड व्यू, का नाम होगा, ठीक है, सिर्फ ग्रिड व्यू नाम है, ये डिफरेंसेस है। तो इसका नाम मैं लिख देता हूँ, डाटा ग्रिड व्यू नाम रख देते हैं, ठीक है, जो वो नाम है। तो ये सारी हमारी कोडिंग ओके होगी, ठीक है। अब इसे रन कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी इसमें, तो ASP डॉट पे कन्वर्ट होगी।
ठीक है। यहाँ नेम आ गया, नेम में अपने क्या नाम दें, ABC आ जाएगा। लेट्स फॉर एड्रेस XYZ कर देते हैं, ठीक है। मेल या फीमेल जो भी है, उस पर ये बटन क्लिक कर दें। देखिए रिकॉर्ड एडिट हो गया। कोई डिफरेंस है आपके सामने? ठीक होगी बात। सिर्फ ग्रिड व्यू क्यों रिकॉर्ड नहीं शो कर रहा, ये एक लाइन आपको ऐड करनी पड़ेगी। ग्रिड व्यू रिकॉर्ड हमें शो नहीं कर रहा ना, शो करना चाहिए था। वो मैं जान लीजिए, एक तो ये आपकी लाइन एक नई आ गई है, ठीक है। मैसेज बॉक्स डॉट शो की का लेबल डॉट टेक्स्ट आ गया। यहाँ आपको एक लाइन और यूज करनी पड़ती है, डाटा ग्रिड व्यू 1, ठीक है। डॉट डाटा बाइंड का फंक्शन यूज करना पड़ता है, ये वाला डाटा बाइंड फंक्शन है, तो ये ब्रैकेट्स आ जाएंगे, यहाँ सेमीकोलन आ जाएगा। ये आपका काम है। अब आप रन करेंगे तो वो चीज़ें विजिबल भी हो जाएंगी। ये चेंजेस हैं ASP.NET और C# में। देखिए अब आपको साथ ग्रिड व्यू में चीज़ें नजर आ रही हैं। अब यहाँ लेट्स सपोज ABC है, यहाँ ABC अगेन ऐड करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज फीमेल कह देते हैं, आप ऐड कर लें। पहले इंसर्ट वाला बटन था ना, अब देखिए साथ साथ ऐड होकर आपको रिकॉर्ड साथ नजर भी आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक होगी बात। अब जरा इस पे अप्लाई करते हैं ना डिजाइनिंग, ठीक है। डिजाइनिंग लाजमी अप्लाई करनी है, और अभी मैंने अप्लाई करनी है ताकि आपको आइडिया भी हो जाए। तो ये तो सादा सा काम मैंने किया, ठीक है। तो कोई डिफरेंस नजर आया आपको? सॉफ्टवेयर का डिफरेंस है बस, उसका वेब फॉर्म का डायरेक्ट थोड़ा सा, ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट कोडिंग वही है, मैं सिर्फ वक्त शो किया मैंने लेबल डॉट टेक्स्ट यूज किया है, ठीक है। एक्सक्यूज मी जो सर। कंट्रोल के ना, एक मिनट में एज समरी बता फिर आपके सॉल्व कर देते, ठीक है। समरी में फिर मैंने क्या किया, मैसेज वक्त लेबल यूज कर दिया डॉट टेक्स्ट करके ताकि चीजें शो हो जाए। 2 हेडर फाइल्स ऊपर डालनी पड़ती हैं। हेडर फाइल क्या लें, नेम स्पेसेस क्या लें, हेडर फाइल तो नहीं कहना चाहिए, नेम स्पेसेस क्या लें। वो क्या था, सिस्टम डॉट डाटा और सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, वो डाली हैं। 2 बातें वो होगी। और डाटा ग्रिड व्यू नहीं होता, इसमें ग्रिड व्यू होता है इस डॉट में ये। और ग्रिड व्यू के साथ एक और लाइन लिखी जाती है, डॉट डाटा बाइंड लिखा जाता है फंक्शन, बस ये चेंजिंग है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। अब मैं इस पे करता हूँ अप्लाई डिजाइनिंग। हाँ जी बोलें, शायद वजी आप बात करती, बोलें। जी सर, मैं ये कहने वाली थी कि सर ये चीज़ें बिल्कुल ही हमारे लिए न्यू है। अब जैसे आप नेम स्पेसेस ऐड कर देते हैं जहाँ पे आपको कहीं भी वो गलती नज़र आती है, कमी होती है, तो हमें इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं पता। तो फिर आप हमें कोई लिस्ट वगैरह ऐसे कोई प्रोवाइड कर देंगे कि वेब में और .NET या डेस्कटॉप में कौन कौन सी नेम स्पेसेस यूज़ होती हैं, ताकि हमारे जहन में वो चीज़ें एक डिफरेंट तरीके से हो जाए। इस तरह तो याद नहीं रहेंगी पेपर में स्पेशली या काम करते हुए। ठीक है, वो आप मुझे याद कराइएगा ना। अभी तो हमने स्पेशली काम शुरू ही किया है, डिफरेंस इतना, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है। ओके सर। कोडिंग का कोई डिफरेंस नहीं होगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने कोडिंग यही कॉपी पेस्ट की थी, आपने जी ये नए सर। से नहीं लिखी। ये आपको गाइड करेगा, कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दी, ठीक है। अब देखिए डाटा टेबल पे एरर दे रहा है, मैंने वहां से कोड कॉपी किया, डेस्कटॉप से यहाँ पेस्ट किया। अब आपने क्या करना है, इसका मतलब लाइन ठीक थी तभी एग्जीक्यूट हुई थी ना। आप इसके ऊपर जाएं डाटा टेबल के ऊपर, वैसे आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। क्लिक करें और देखिए आपको छोटा सा अंडरस्कोर ये दे रहा है ब्लू सा ना, और आप इसके ऊपर लेके जा रहे हैं, ये बटन आपको बता रहा है, बटन के ऊपर जाएं, ये कह रहा है आप ये लाइन डालें, ये लाइन डाल दी है, एरर दूर हो गया। ये आपको गाइड करता है एसक्यूएल सर्वर जो है, जो ओके। सॉरी, अब देखिए दूर हो गया एरर। तो जो चीजें मिसिंग होगी ना, होती वो ठीक होंगी, जाहिर बात ठीक होंगी तो डेस्कटॉप पे एग्जीक्यूट हुई हुई है ना। जब उसे वेब पे लेके जाएंगी वो चीजें ब्लैक हुई होंगी कि ये ब्लू अंडरलाइन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे बटन बन जाएगा। वो कहेगा आप इस पे से कौन सा काम करना चाह रही है, मैंने आपके सामने किया, यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा यूज कर दिया, ठीक है। ये भी एक हिंट है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा भी, ठीक है। आपने सवाल किया तो उसका जवाब लाजमी आपको साथ साथ पे दे भी दूंगा, ठीक है। एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रिड व्यू के साथ ये डाटा बाइंड यूज किया जाता है लाजमी बस, और एक सिस्टम डॉट डाटा ऐड करना है, ये 2 चीजें थी। और तीसरी जो चीज है वो तो सादी सी थी, मैसेज बॉक्स डॉट शो नहीं थी, आप लेबल डॉट टेक्स्ट यूज करते हैं, ठीक है। इतनी सी बात है, ये चीज है। अब मैंने इन पे करना है डिजाइन अप्लाई, क्योंकि अगर देखा जाए ये फजूल किस्म का थर्ड क्लास चीजें बनी हुई हैं, ठीक है। व्यू इन ब्राउजर अगर आप करें, ठीक है, तो जो देखने वाला वो तो यही कहेगा थर्ड क्लास चीजें, हालांकि हमारी मेहनत लगी हुई है ठीक ठाक, ठीक है। वो यही कहेगा कि थर्ड क्लास चीजें, मैं एग्री करता हूँ इस बात से, अभी थर्ड क्लास ही। इनको आपने जरा बेहतर करना है तो कैसे करेंगे ये आपको बता देता हूँ।
तो मैंने अभी करनी है चालाकी थोड़ी सी, लेकिन आपने अभी नहीं करनी, ठीक है। नहीं, आप भी कर सकते हैं ये चालाकी अलावा, ये जो मेरे स्टूडेंट है मैं इनको अलाउ कर दूंगा, ठीक है। जो मेरे साथ ग्रुप है ना, ये मैं चालाकी अलाउ कर दूंगा, बतानी किसी को नहीं है, ठीक है। इसमें आते हैं टू मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। यहाँ इमेजेस पड़े हुए हैं, ठीक है। ये यूजर वगैरह पड़े, अगर आप चेक करें इसके अंदर डिफरेंट फॉर्म्स वगैरह पड़े हुए, ठीक है। ये मेरे पास एक वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है। अब आप चेक करें, इमेजेस इसमें सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। ये वैसे मैं अपने स्टूडेंट को अलाउ कर दूंगा, बाकी को अगर सुपरवाइजर अलाउ करते हैं नहीं करते उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ी सी बातें ये ऐसी कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट को ये अलाउ बिल्कुल कर दूंगा। फिर आप अच्छा, हमें अब मैं इसलिए अलाउ कर रहे हैं ना कि लर्निंग नहीं है, कोई सीखना नहीं है ना? नहीं, क्यों नहीं सीखना, क्यों नहीं सीखना? आप सीखना चाहते हैं तो आप सीखिए, मैं उस तरह भी काम करा दूंगी, शॉर्टकट बता रहा हूँ। चाहिए सर, बस ठीक है, डिजाइनिंग कर कर कितना आगे। डिजाइनिंग आपको पता है मैंने पहले भी कहा, मुझे करने का दिल बिल्कुल नहीं करता। जैसे यही तो आप कहते हैं ना, क्योंकि उसमें कोई लर्निंग नहीं है सर, इसी वजह से। फिर सर हम भी सीख चुके हैं ना, बस हमें और नहीं सीखना। ठीक है, तो अगर सर आपको वेब थोड़ी में डिजाइनिंग आती है करना, सी शार्प में ना आई तो इट्स ओके, आप शॉर्टकट बताएं। ठीक है, नहीं लॉन्ग कट भी है, मैं वो भी बताऊंगा अब, ठीक है। ठीक है, हम आपको लॉन्ग कट भी बताने पड़ेगा। अच्छा, ये इमेज का फोल्डर है, मैं यहाँ पे आता हूँ, कोई भी फाइल में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स ये फॉर्म लॉगिन है या फॉर्म रजिस्ट्रेशन जो भी है, ये मेन मास्टर है, इसे मैंने करता हूँ राइट क्लिक, ठीक है। ओपन करते हैं या ओपन विद करता हूँ, ये मुझे दे देगा विजुअल स्टूडियो के, आप ओपन करें क्योंकि मेरा सब ये इंस्टॉल ही है, ठीक है। हाँ। इसके आज तो मैं डिजाइन पे, ठीक है। ये इसका कोई थोड़ा बहुत डिजाइन हुआ हुआ है, ठीक है। ये बीच में जो भी लिखा हुआ है टेक्स्ट वगैरह, ये लिंक कैसे डले हुए हैं ये बता दूंगा, ऐसी बात नहीं है, करा भी दूंगा, वो मसला नहीं है। हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके ना आप ऐसा करें कि ये सोर्स पे आ जाए, ठीक है। ये सोर्स पे आ गए। अब इस सोर्स के अंदर हेड के अंदर जो चीज लिखी हुई है ना, हेड, हेड के अंदर वो आप कॉपी कर लें। यहाँ से आपने कॉपी कर लिया, आप आ जाए अपनी वेबसाइट पे, क्योंकि मैं आपको बात करूँ डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म चाहिए था, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर आप सीखना चाहते हो मैं बता दूंगा, लेकिन मेरा डिजाइनिंग पे खुद दिल नहीं करता काम करने का, सच्ची सी बात है, ठीक है। ये जो है ना, यहाँ से कॉपी कर लिया है, और ये वेब फॉर्म 2 में आ जाता हूँ, और ये वेब फॉर्म 2 है, इसके सोर्स पे आ जाते हैं, ठीक है। ये हेड में जो चीज़ है यहाँ में कर रही है रिप्लेस, ठीक है। सेम काम करते हैं, वेब मास्टर पे आ गए, जो चीज़ बॉडी में लिखी हुई है ना, बॉडी के डिव के अंदर, ठीक है, आपने वो चीज़ उठा लेनी है। अब देखिए टेबल है, यहाँ से ये टेबल का ये टैग यहाँ क्लोज हो रहा है, ये सारे का कोडिंग टेबल के अंदर हुई है। अब टेबल के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, टी आर पड़ा हुआ है, टी डीज पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं, ये सारी चीजें हम कॉपी कर लें, ठीक है, डिव के अंदर है। आपने जिस चीज का ख्याल रखता है वो ये कंटेंट प्लेस होल्डर है, ये देखें नजर आया ये आपको, कंटेंट प्लेस होल्डर 1, इस चीज का ख्याल रखना है। ये कॉपी हो रहा है, इसके अंदर क्या लिखा जा रहा है क्या नहीं लिखा जा रहा, इस चीज को आपने देखना है। देखें कंटेंट प्लेस होल्डर 1 ये मौजूद है, कॉपी हो रहा है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ जाते हैं, यानी टेबल के दरमियान जो चीजें हमने क्या कर ली हैं, एक कॉपी कर ली है। ये अगर आप टेबल को क्लोज करके वो कर रहा है कॉपी करना चाहे वो भी कॉपी करते हैं, टेबल को क्लोज कर दें, ठीक है। और ये यहाँ से कॉपी कर लें, अब वेब फॉर्म 2 पे आ जाए, मेरा टेबल किधर बना हुआ है, ये बना हुआ है, इस टेबल के ऊपर आके एक और टेबल रख दो, एल, ठीक है। अब मैं इसके जरा डिजाइन चेक करता हूँ, ठीक है। अब ये एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है, ये देता है, ये मुझे ठीक करना चाहिए, ठीक है। ये मैं भी ठीक कर लेता हूँ, कैसे ठीक करूंगा, क्योंकि एक आईडी के नाम से दो चीजें आ रही हैं। वो जो आ रहा था मेरे पास जैन सोर्स पे वापस आ जाता हूँ, यहाँ आ रहा था मेरे पास कंटेंट प्लेस होल्डर, ये, ठीक है। ये जो कंटेंट प्लेस होल्डर है ना, ये 1 यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहा है, इस टेबल के अंदर एक जो मैंने नीचे टेबल बनाया उसमें भी एग्जिस्ट कर रहा है, किधर गया, अभी मुझे सर्च करना पड़ेगा कंटेंट प्लेस होल्डर कहाँ कहाँ मौजूद है, एडिट में आ जाए, ठीक है,
फाइंड आ जाए, क्विक फाइंड में आ जाए कंटेंट प्लेस होल्डर 1 कहाँ कहाँ है, फाइंड नेक्स्ट, एक ये मौजूद है, ठीक है, और दूसरा ये मौजूद है। फाइंड नेक्स्ट करते हैं, फाइंड नेक्स्ट करते हैं, यहाँ मुझे नहीं चाहिए, मुझे वहाँ डिज़ाइन में चाहिए, ठीक है। तो कंटेंट प्लेस होल्डर जो मेरे पास है वेब फॉर्म 1 में है, किधर गया, वेब फॉर्म 2 में, ठीक है। ये जो कंटेंट प्लेस होल्डर 1 है, इसको इसकी आईडी में चेंज करने जा रहा हूँ, 1 1 कर देता हूँ, ठीक है। अब जरा मैं आपके डिजाइन चेक करते हैं, कंटेंट प्लेस होल्डर 1 1 किस पे एरर दे रहा है, सोर्स पे आ जाए, आपको एरर नहीं देना चाहिए था इसे, एसवी डॉट नेट कंटेंट प्लेस होल्डर से डिलीट कर दो, हेलो जान छोड़ा, ठीक है, ठीक है। कंटेंट प्लेस होल्डर नहीं उठा तो जान छोड़। अच्छा ये आ गया, अब इसके जो चीजें अप्लाई हुई हुई हैं, इमेज है वो नजर नहीं आ रहा, मेन्यू की चीजें अप्लाई है नजर नहीं आ रही, तो मैंने अब क्या करना है, इसे करूँ मैं मिनिमाइज, ठीक है, ये प्रोजेक्ट था, इसके जो है ना ये इमेजेस में उठा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, यूजर है, ट्रैवल एजेंट है, जितने भी फोल्डर चाहता हूँ उठा ही लेता हूँ, ठीक है, ये सारे फोल्डर कॉपी कर लिए, और ये आके मैं अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, यस सर, ठीक है, जाने दो। अब ये प्रॉपर खुली होती ना वेबसाइट तो और ज्यादा आसान हो जाता काम। ठीक है, तो ये चीजें मैंने यहाँ क्या कर ली हैं, ऐड कर ली। अब मैंने क्या करना है, एक स्टेप ये था, हेड के अंदर हेड, बॉडी के अंदर बॉडी, वो ऐड कर ली, और वहां जितने भी फोल्डर थे मैंने यहाँ पेस्ट कर दिए, एक बात होगी। अब मुझे एक और काम करना है, लास्ट काम है, और वो ये है कि ऊपर जो फाइल्स पड़ी हुई थी ना इसकी, यहाँ मास्टर पेजेस के, ये जो डिजाइन ये नहीं था, ये वाला था, इसकी जो टॉप पे जो फाइल्स पड़ी हुई है ना, टॉप पे जो फाइल्स पड़ी हुई हैं, मैं टॉप पे फाइल यहाँ नहीं रखी हुई, सीएसएस इसने यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, चलो नो प्रॉब्लम, बॉडी के अंदर ये कॉपी कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, बॉडी के अंदर ये चीज कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देते हैं, ऐसे सीएसएस डायरेक्टली लिखी हुई, तो हम यहाँ जाते हैं, एएसपीएक्स पे आ जाते हैं, इसकी यहाँ बॉडी पे आ जाते हैं, फिर बॉडी, ये बॉडी, ठीक है, इसकी बॉडी पे ये चीज पेस्ट कर देते हैं, होगी ना चीजें अप्लाई होना शुरू हो पड़ी ना, ये मेरा फॉर्म नीचे बना बनाया डिजाइन में आ गया, ये एक अलग बात है, कॉपी रिजल्ट ऊपर आ गया, इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है, डिजाइनिंग आनी शुरू हो पड़ी है, या इमेज अभी भी नहीं आया, इमेज पे आ जाते हैं, इमेज का सोर्स मैंने तक ठीक नहीं उठाया लगता है, क्योंकि इमेज यहाँ पड़े हुए हैं मेरे इमेजेस फोल्डर में, ये इमेज यूआरएल इस पे गलत दिया हुआ है, यूआरएल हमेशा गलत होता है जब भी आप कॉपी पेस्ट करते हैं, ये मैंने डिलीट कर दिया, तो इमेज यहाँ मैं कर लेता हूँ, इमेज कौन सा था यार, नाम मैं देख लेता, इमेजेस के फोल्डर में बैनर 37, बैनर 37 है, ठीक है, तो बैनर 37 है, इसे ड्रैग ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ, ये ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा, इस इमेज को सोर्स की ऑलरेडी पड़ी हुई है, इमेज के फोल्डर में बैनर 37 है, ठीक है, डिजाइन में आ जाते हैं, अभी भी नहीं उठा रहा, अच्छा वो आया नहीं, ठीक है, समझ गया हूँ, ठीक है, ये चीज़ हटानी भी थी ना यूआरएल से, बैनर 37 और ये चीज़ ये ना, ठीक है, ये इधर आगे ये चीज़ डिलीट करनी चाहिए, यहाँ आगे, ठीक है, इमेज यूआरएल अब ओके ओके, नहीं भी उठा रहा यूआरएल, हमेशा नहीं उठा रहा, अभी इसे साइट में कोटेशन मार्क्स हमने बंद नहीं किए प्रॉपरली, इसे यहाँ क्लोज दिखे ना कोटेशन मार्क्स, कोटेशन मार्क्स हम यहाँ क्लोज कर देंगे, फिर भी क्यों नहीं उठा रहा, नहीं उठा रहा, क्यों नहीं उठा रहा, यहाँ पर हम करते हैं वर्चुअल पास डाल देते हैं,
वर्चुअल पार्ट डालिए, अब चेक करते हैं। अरे एक मिनट, कॉल आ रही है, मैं साथ साथ काम भी कर रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट साथ कॉल ले लो। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ। क्लास ही ले रहा हूँ। खैरियत? आज आज तो नहीं है, क्यों, खैरियत? मिलना था ना, बता दो, चलो मैं बता दूंगा, चलो मैंने फिर आना होगा मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, तो नहीं, वैसा है ना, जैसे मैं आऊंगा मैं आपको बता दूंगा, शायद सैटरडे को आऊँ ना। ठीक है। हम्म। जी जी, फ्री होता हूँ। चलो ठीक हो गया। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। ये अभी से उठाना चाहिए, बाकी तो चीजें अप्लाई होगी, इमेज को इसका सोर्स उठाना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं उठा रहा। सर मैंने एक बात पूछनी है आपसे। सर ठीक है, आप ऐसे सीएसएस तो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अब देखिए ऊपर से एक तो एक्स्ट्रा चीजें इसमें आ गई हैं, वो हमें हटानी पड़ेंगी। नीचे जो टेबल है, जो हमारी मेन चीजें हैं, फिर वो बटन वगैरह, वो सबको उनको तो हमें हैंडल करना ही पड़ेगा। सर ये तो मुझे तो जहां तक लग रहा है बैकग्राउंड हमारे पास चेंज हो रहा है। सर इसका कितना वो फायदा बताओ, होगा, और हमें ये बहुत है कुछ कि करना भी ये पड़ेगा तो, उसमें। ये मैं भी आपको एक चीज बता रहा हूँ, करना पड़ेगा। वो आसान तरीका है, बिल्कुल। उसका बहुत आसान तरीका है। बूटस्ट्रैप की क्लासे आपका यूज करा दूंगा आपको, ठीक है, उसका मसला नहीं। सर हमने मैंने, सीएसएस की सर हमने बूटस्ट्रैप नहीं की हुई। मैं कह रहा हूँ कराऊंगा। ओके सर ठीक है। बूटस्ट्रैप की क्लास यूज करनी है, कॉल कर लेना, वो कोई इशू नहीं सर है। हमें इतना कुछ करना है सर, डॉक्यूमेंटेशन भी करनी है, इतना कुछ करना है सर, ये सब कैसे होगा पेपर सर पे? हम कैसे कर पाएंगे इतने जल्दी सारा कुछ? सर अभी तो अभी क्लास एआई भी कब पड़ी है? हुई है, एआई का भी अभी काफी काम अब भी हमारा रहता है। सर समझ नहीं आ इमेज रहा सर, डॉट कैसे होगा जीपीटी सब उससे कुछ? खाना देखा कि ये उठा नहीं रहा यूआरएल, कोई और इमेज डालने की कोशिश करता हूँ, ये इससे उठानी तो चाहिए। इंक्लूड भी है प्रोजेक्ट के अंदर, बिल्कुल सर इस दफा इंक्लूड सिलेबस है। कुछ ज्यादा ही हो गया है। नहीं, मेरा भी रहता है सिलेबस काफी। ठीक है, चलिए इमेज में देखता हूँ क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। इमेज अभी ये यहाँ नहीं आ रहा ना, सिर्फ इमेज का इश्यू है, वो चेक चेक कर लेते हैं, क्योंकि अल्टरनेट में चीज तो आ रही है, बाकी से नहीं आ रही। अब आपने करना क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये ना एएसपी बटन आपके पास बनी होती है क्लासेस, ठीक है। वो मेरे पास अभी वो पड़ी भी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास बूटस्ट्रैप की चीजें पड़ी होती हैं, वो भी मेरे पास पड़ी हुई नहीं, तो मैं आपको बताता कि ये चीजें सारी होती है कैसे। मैं नेक्स्ट क्लास में मुझे ना, कब होगी हमारी क्लास, आप ना मुझे संडे को मेल कर दीजिएगा, मेरे पास ये सर पूरी मंडे को डिजाइन होगी। बनी पड़ी होती है, तो मैं अपने पास रख के ना आपको ये सारी चीजें दिखा भी दूंगा, ठीक है। ठीक है, अब ये हमने नीचे लेके आने हैं, ऑल राइट रिजल्ट, सिर्फ इमेज उठा नहीं रहा, इमेज हालांकि यहाँ मौजूद भी है, इमेज से वैसे उठानी तो चाहिए, कहीं से मैं इसे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। ठीक है, तो यहाँ से इमेज इसी के ऊपर अपने लगानी होती है ना, इमेज इस पे देखिए यार, रन एट सर्वर भी आ रही है, इमेज ठीक से उठाई हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी क्यों नहीं आ रही, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, इस बात की देखना पड़ेगा। हम्म। हाँ हाँ ठीक है, आपकी ये बात भी ठीक है। नस ये क्यों नहीं उठा रहा, वैसे इमेज तो आनी चाहिए। बहरहाल डिजाइनिंग तो इस तरह अप्लाई आप करना चाहें तो कर सकते हैं, इमेज में देखता हूँ इमेज आ जाती है, लेकिन इसमें आ क्यों नहीं रही। ये कॉपीराइट वाली चीजें नीचे लेके जाई जा सकती हैं, बिल्कुल नीचे लेके जाई जा सकती हैं, ठीक है। सिर्फ ये लिखा हुआ है ना हमारे पास टीडी के अंदर ये, तो आप एक काम कर लें, ये जो टेबल वाली चीज है ना जो हमने यहाँ बनाई थी, वो किधर गई हैं, जो यहाँ टेबल हमने तो ये वाला था, इसे यहाँ से कर लें कट, ठीक है। और इससे टेबल विद इन टेबल अब बनाने नहीं देगा मेरे ख्याल से, यहाँ टीआर के अंदर टेबल बनाने देगा क्या, देखते हैं। डिजाइन है, ठीक है। अब आपकी ये रिजर्व वाली चीजें नीचे चली जाती, ये आसान काम है, मुश्किल वैसे नहीं है। एक टाइम था मैं डिजाइनिंग बहुत अच्छी करता था, लेकिन डिजाइनिंग मैंने इतने अच्छे से की नहीं, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। तो इस सब डिजाइन चेंज करना चाहे करते, ये सर डिजाइन ये वाली काम बात करने से फुटर की स्टाइलिंग ही खत्म हो गई है। वो कर दी है ना, वो मैंने लाइन काट करके ऊपर की है ना। तो ये इसमें भी चीजें पड़ी हुई हैं बिखरी हुई ना, मैं आपको बूटस्ट्रैप वाली वेबसाइट है वो आपको करा के वो भी डिजाइनिंग से करा दूंगा, ठीक है। वो बहुत आसान है, वो होती इसी तरह ही है,
ठीक है, हमने करनी इस पे होगी। ठीक है, तो इस पर फिलहाल मैं चले डिज़ाइन को भी निगलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी ये तो वैसे ही है ना। सर ठीक है, तो सर डिज़ाइन ये वाली चीज़ मुझे डिजाइन याद के लिए करा दीजिएगा, डिज़ाइन वाली चीज़ मुझे याद करिएगा, मंडे को आपको मैं डिटेल में साथ समझा भी दूंगा जो इंपॉर्टेंट बातें। मिसाल के तौर पे बटन बना हुआ है ना, बटन ड्रैग ड्रॉप किया, बटन के ऊपर आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं CSS का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा ओके का बटन वुमन ग्रीन में आता है, कैंसिल का बटन रेड में आता है, इस तरह की चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ में आती हैं, वो मंडे को मुझे याद रहेगा, वो आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसी वजह से। अच्छा, सर थीम यूज कर सकते हैं हम, जैसे हम वैसे करते हैं नॉर्मली वेब में, तो थीम भी हम यूज कर लेते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे ASP का पार्ट उसमें जो है ना इंक्लूड करवा दें और थीम यूज करें। वो कर लें, कोई मसला नहीं। ठीक है सर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अप्लाई की जा सकती हैं, बिल्कुल की जा सकती है, कोई सा मसला नहीं है। ठीक है, हाँ, तो बड़ा पिक्सल कर दे। अभी इमेज वैसे इस जगह पे ये इमेज पड़े हुए हैं, लेकिन इमेज URL के जरिए भी उठाया तो ये उठा नहीं रहा ना। वर्चुअल पाथ के लिए मैंने टाइटल साइन भी डाली है, इसे उठाना चाहिए, हर बार लगाया, लेकिन अभी ये इमेज उठा नहीं रहा। राइट क्लिक करके भी ब्राउजर करते हैं, क्योंकि कई दफ़ा होता ही है कि विजिबल हो नहीं रहा होता, हमें शो कर देता है। देखते हैं, सर इमेज चेंज करके देख लेते हैं ना। तो इसलिए कोई भी होगा इसमें ये प्रॉब्लम लाजमी शो कर देगी, लग यही रहा है। चलिए देख लेते हैं, इमेज चेंज कर देख लेते हैं। अच्छा, बहुत दफ़ा ये भी होता है ना, रन कर रहे बगैर पता भी नहीं लगता। एक चीज़ आपने इंपॉर्टेंट याद रखती है, बहुत सारा चीज़ें रन, आज देखिए इमेज आया हुआ है ना। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ, इमेज का पाथ भी सारा ठीक दिया है, इमेज आया हुआ है। अब डिस्प्ले यहाँ विंडोज फॉर्म पे अमूमन ये नहीं करता, देखिए यहाँ नहीं कर रहा। ठीक है, ये इसमें एक सबसे बड़ा ब्लंडर है, ये इसका मुझे अच्छे तरीके से इस चीज़ को मैं जानता हूँ कि ये बहुत दफ़ा ये प्रॉब्लम करता है। अब देखिए, हालांकि यहाँ जब रन किया तो दिखा रहा है। ठीक है, ये प्रॉब्लम इसमें आती है, इस वजह से बहुत ज़्यादा तंग है। अब देखिए, हालांकि मैं यहाँ कोडिंग चेंज करो, बैक एंड पे से उठाई हुई हैं चीज़ें, लेकिन ब्राउजर यूं खाली शो नहीं कर रहा, जब तक रन ना करो, रन फॉर्म में ना, तो शो नहीं करता। ठीक है, अब ये देखें, थोड़ी क्लियर होगी पिक्चर। यहाँ आप क्लिक करेंगे उसी फॉर्म पे चले जाएंगे, लेकिन अभी हमने फॉर्म डाले नहीं। ठीक है, यहाँ अगर आप नीचे डाटा एंट्री करें, ठीक है, इस पे मैं अप्लाई करूंगा डिजाइनिंग, टेक्स्ट बॉक्स से भी डिजाइनिंग अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगेन ABC है, ठीक है, DEFGHI है, जो भी है, मेल है। ठीक है, इस पे इंसर्ट करते हैं, साथ ही रिकॉर्ड आपको विजिबल हो जाएगा यहाँ। एक है, आ गया। ठीक, ठीक है, वो देखे ना, मैं कह रहा था ये चीजें उठा नहीं रहा, हालांकि उठा रहा है। ठीक है, अब देखिए रनिंग की फॉर्म में करते तो ये चीजें उठा के दिखाता भी है। इस टाइम लिंक है, लिंक आप दिखा के, तो ये वो चीजें जो आपको आराम से आ जाएंगी, एक दफा आप करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। अभी मैंने जान भी की तरह यूं स्क्रिप्ट लिखा है कि आप यूं करना चाहें, किसी साइट की अपने साइट का हिस्सा बनाना चाहें तो यूं करते हैं, बस ये 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, अब ये मैंने डिजाइनिंग आपको यूं करने की रीजन क्यों बता रहा हूँ, ये निदा ने इतना सवाल किया सर, मैं उसका जवाब ऐसे देना चाहूंगा। देखिए, फर्स्ट टाइम जब डिजाइन करेंगे ना, आपको चीजें नहीं पता होंगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे बूट स्ट्रैप की आपको चीजें नहीं पता होंगी। ठीक है, कि बटन के स्टाइल कैसे चेंज करने हैं, टेक्स्ट बॉक्स के स्टाइल चेंज करने हैं। ठीक है, बाकी कंट्रोल के स्टाइल चेंज करने हैं, वो आपको पता ही नहीं होगा। तो जब आप बिल्ट इन किसी का स्टाइल अपने पे यूज करेंगे ना, वहां फिर आप जब चेंजिंग करेंगे ना, फिर आपको चीजें डिजाइनिंग की आना शुरू होंगी। डिजाइनिंग CSS पढ़ने से नहीं आएगी, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, हमें यहाँ रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मुझे इस बात का पता है कि आपने बिल्ट इन क्लासेस पढ़ी ही नहीं। व्हाट्सएप में बिल्ट इन CSS क्लासेस होती है, वो आपने अप्लाई करनी है, तो आपने पढ़ी नहीं तो आप कैसे यूज करेंगे। तो हम यहाँ मैं आपको अप्लाई करा दूंगा, आपने क्या करना होगा, जस्ट नाम चेंज करेंगे तो वो चीज़ें अप्लाई होती जाएंगी। बाकी डिव भी उसके अंदर लगे होंगे, डिव के अंदर ये इसी तरह, अब आपने ये चीज़ें पढ़ी भी हैं, ये क्या कहते हैं, ये जो बैकग्राउंड इमेज है। ठीक है, यस सर, इमेज ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, ये प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हमने। नहीं पढ़ी होंगी, प्रिंटेड होता है। अब बैकग्राउंड जो है, ठीक है, अब ये URL है, इसका क्या मतलब है, बता सकती हैं आप? सर यूआर हमने सिर्फ ये इतना पढ़ा हुआ है कि यूआरएल में हम लोग कोई भी लिंक देते हैं, मतलब वो उस URL वेबसाइट नहीं का। है, ये वो URL नहीं है, URL वो वाला नहीं है, CSS वाला है। सर ये तो पाथ है ना, जिस चीज को हम टारगेट कर रहे हैं उसकी यस पाथ सर। यहाँ पे दे रहे हैं। ये जितनी बॉडी जो है ना, बॉडी, अब बॉडी के अंदर क्या पिक्सल है सारे,
उन सारों पे चीज अप्लाई हो जाए। अब ये इमेज अप्लाई हुआ है पूरी बॉडी पे, उसके लिए हम यूआरएल का यूज करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, आपने ये चीजें सारी मिसाल के तौर पे आपको रन करके दिखाया था ना अभी आपको, वो ये था। अगर मैं यूआरएल हटा दूं तो ये सिर्फ एक डॉट होगा, ये सिर्फ जो है ना एक डॉट है वैसे पिंक वाला। तो ये जो पूरे ये जो पीछे मिट्टी का जो कलर नहीं बना हुआ, ये यूआरएल है, बार बार रिपीट होकर इसे पूरे पेज पे ऐसे कवर किया हुआ है। हालांकि एक डॉट है, ये एक पट्टी है छोटी सी बारीक सी। जब मैंने यूआरएल में किया तो पूरे वो बार बार ना लूप चलते थे, पूरी बॉडी को ऐसे कवर कर लिया। सर एक और बात, सर फिर यूआरएल तो एड्रेस ये वो वगैरह के साथ यूआरएल भी है, यूआरएल ये वाला है, वो यूआरएल वाला दूसरा वाला है, ये सीएसएस वाला, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे इसी तरह ही अब मेरे पास यहाँ बूटस्ट्रैप की क्लास पड़ी होती ना, तो यहाँ मैं बटन पे क्या करता, बटन यहाँ कहता, यहाँ लिखता क्लास, ठीक है। अब सारी बटन की वही चीजें जो आपने पढ़ी हुई हैं, यहाँ मैं लिखता क्लास, ठीक है, विद इक्वल टू। अब यहाँ क्लास है नहीं अनफॉर्चुनेटली, यहाँ वो लिखा होता बीटीएन पे लिखा ना, तो बटन पे क्या क्या अप्लाई करते हैं, यहाँ क्लिक करता कौन कौन से कलर अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट मैं क्लास का कीवर्ड यूज करती है, किसकी चीज अप्लाई होती है, बूटस्ट्रैप कहलाती है। देखिए मुझे अब याद करेगा क्योंकि 2010 में बूटस्ट्रैप है नहीं, 15 करनी पड़ेगी, 15 में बूटस्ट्रैप अवेलेबल है। मैं आपको बूटस्ट्रैप यहाँ दिखाता हूँ, एक मिनट है, आपको बहुत चीजें अच्छी सर लगेगी। एक बात बताएं सर, जैसे आप देखें आपने कहा इमेज का यूआरएल है, ऐसे हमारे पास वीडियोस के भी यूआरएल होते हैं कि अगर आपने कोई वीडियो मीन को फॉर एग्जांपल डाउनलोड करते हुए मैंने देखा कि उसका यूआरएल यहाँ वो पेस्ट तो करें फिर क्या, ये तो मैं कह रहा हूँ आपको वो चीजें पता ही नहीं होगी ना, ओके इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ ये चीजें आपको पता नहीं है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ वहां से बनी बनाई कोई लेटेस्ट वेबसाइट उठाएंगे। बल्कि एक काम करता हूँ आपके सामने, बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल भी एक वेबसाइट है ना, वहाँ से अब ये जितने टेम्पलेट्स हैं आपने क्या करना है, यूनेट से उठा लेना है। अब मेरा टाइम जो है ना वो लगता जाएगा इसी पे। अब ये मैं लेट्स ये टेम्पलेट अप्लाई करना चाहता हूँ, ये वाली, ठीक है। अब ये देखिए इस पे वो भी लगा हुआ है, क्या कहते हैं, इमेज ग्रिड, पैटर्न। ग्रिड कह रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, इस पे लगा हुआ है वो जो कलर पहले लाइट होता है फिर आस्ते आस्ते डार्क होता जाता है, इसे कहते हैं ग्रिड, नहीं इमेज ग्राइडल, स्लाइडर। नहीं 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 नहीं, ये इसे ग्राइडल ऐसा कुछ कहते हैं। अब ये देखिए इसका कलर कैसा है। ब्लेंड, यस सर बिल्कुल। अब ये मैं क्या, अब ये मैं चाहता हूँ ये मैं प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाऊँ, ये वाला ना, ठीक है। आपने टेम्पलेट को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। चलिए आपको ये बता ही देता हूँ, अगर आज काम कर रहे हैं तो ये अब ये सारी चीज़ इस पे अप्लाई होंगी, ये जितनी चीज़ें मैंने बनाई हैं, आप ये चीज़ आप बना सकते हैं प्रोफेशनल, ये बनाने के लिए बड़ा टाइम लगेगा मुझे। तो अब ये एजी मार्क की मेरे ख्याल से मेरे डाउनलोड करने के लिए देगा भी नहीं, और अल्लाह सबसे बड़ा ये है। अगर ये मैंने अपने प्रोजेक्ट में ये बना के मैं भी बना भी सकता हूँ, अगर आप हमारा क्या अगली क्लास को टाइम ओवर होने को हो गया गालमेंट टाइम इसका, मेरे ख्याल से टाइम ऊपर भी हो हमारी गया। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो चुकी है सर, नेक्स्ट क्लास का टाइम स्टार्ट हो चुका है। चलिए फिर मैं यही वेबसाइट जो है ना जो अभी आपको नजर आ रही है, ठीक है, यस सर, यस सर। ये मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए यही साइट बनाऊंगा, डिजाइन भी लूंगा और आपके लिए और आसान काम करूंगा, ओके सर सही है। ठीक है। इससे आपको बूटस्ट्रैप भी लर्न कर लेंगे। लेकिन लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल अगर वीपी की क्लास में ना कर सका मेरा पूरा, क्योंकि ये हिस्सा नहीं है हमारा वीपी के कोर्स का, क्योंकि सारे जो हैं वो मेरे साथ वीपी रजिस्टर्ड हैं, मैं पहली कोशिश यही होगी कि इसी में ही करूँ, नहीं तो एफआईपी का प्रोजेक्ट ग्रुप जो बना वो लेके, नहीं तो वहाँ लाजमी कर दूंगा, ठीक है। चलें अभी तो फिलहाल 10 मिनट की ब्रेक करता हूँ, मैं नाश्ता कर लूँगा, नाश्ता भी आ गया है, ठीक है, फिर जरा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 10:30 बजे आ जाएगा, 10:35 तक लाजमी आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। फिर जरा एआई का काम स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो मेरे पास थीम बनी हुई है ना, इसको मेरे अपने प्रोजेक्ट अपने मुताबिक मैं चेंज करूंगा, सारा कुछ यही होगा, ठीक है। उससे ये होगा ना, जब मैं थीम अप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये पता होगा, अच्छा इस डिव में ये काम हो रहा है, इस डिव में ऐसा काम होता है। जब आप ये काम करेंगे ना तो आपको सीएसएस फिर आएगी। अगर आप यूं पढ़ेंगे ना सीएसएस में ये चीज है, फॉर एग्जाम्पल यूं बॉक्स मॉडल है जिसमें सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है, जिसमें मार्जिन जो होता है आपको पता है, पैडिंग जो होता है इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, मार्जिन आउटर के साथ अलाइनमेंट होती है, ठीक है। तो वो जो चीज है आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो हम जब सारी चीज यूज करेंगे फिर आपको आइडिया हो जाएगा, अच्छा ये चीज यूं अप्लाई करिए, फिर आपको सीएसएस आएगी।
CSS ऐसे पढ़ने से नहीं आती, वो सिर्फ थोड़ा सा आइडिया ही होता है कि क्लासेस कैसे कॉल की जाती है, आईडीज पे कैसे काम किया, इतना ही सिर्फ आइडिया दिया जाता है। ठीक है, चलें मैं बात एंड करता हूँ, बाकी AI की मैं बात करता हूँ, अगर कोई सवाल होता है 10:35 तक आ जाइएगा लाजमी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।